नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज 24 जून है और आज बहुत बड़ा दिन है। जिस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और जिसमें जम्मू के 14 जो मेन लीडर्स हैं उन्हें वहां पर आमंत्रित किया गया है। अभी कुछ ही घंटों में हमें ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को लेकर क्या फैसले होने वाले हैं और ये मीटिंग किस एजेंडे पर की जा रही है। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं प्रणब शिगोत्रा जी, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, और इनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है क्योंकि ऑलरेडी ये कांग्रेस में भी रह चुके हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग सिचुएशंस में भी देखा है, तो ये बेहतर पोजीशन में है। सर, आप बताइए, जिस तरीके से अभी मीटिंग कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है, आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया, जम्मू कश्मीर की जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनको बुलाया गया वहाँ पर। हमारी पार्टी का तो शुरू से एक ही स्टैंड रहा है स्टेटहुड के बारे में। जिस प्रकार 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डिग्निटी है वो छीनी गई, वही बात हमारे प्रेसिडेंट जो अल्ताफ बुखारी साहब हैं बार बार कहते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस मिलनी चाहिए। जी, तो अभी जिस तरीके से जम्मू के 14 जो चेहरे हैं उनको बुलाया गया, जिसमें अल्ताफ बुखारी का नाम भी सबसे पहले लिस्ट में था, उसके बाद कुछ लोगों को बाद में ऐड किया गया, जिस तरीके से बेग साहब को लिया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग लिए गए। तो जम्मू में काफ़ी रोष था कि जम्मू के जो अलग अलग एरियाज़ हैं कुछ रिप्रेजेंटेशंस और होनी चाहिए थे। क्या आपको लगता है इस पर? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं। इसके लिए तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बाकी उन्होंने जो जो बेहतर समझा जम्मू कश्मीर के लिए, जिन जिन पार्टीज को बुलाना बेहतर समझा, उन्होंने उनको वहाँ पर बुलाया। तो पिछले कई दिनों से आप लगातार देख रहे हैं जम्मू में जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो सामने आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पैंथर पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय उनको ज़रूर इन्विटेशन मिला है, मगर पार्टी के जो बाकी लीडर्स हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकुर शर्मा, आप देख सकते हैं एकजुट जम्मू के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से जम्मू के साथ भेदभाव हुआ उसको लेकर उनका काफ़ी ज़्यादा रोष था। और दूसरा उनका कहना है कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी जिस तरीके से, अभी उनका कहना है कि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस तरीके से उनको बुलाया गया मगर बाकी लीडर्स को छोड़ा गया, उस पर क्या आटे? मुझे देखिए, एक चीज़ की समझ नहीं आती है, ये लोग पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं। किसने कहा हमारी पार्टी रजिस्टर नहीं है? हमारी पार्टी तो रजिस्टर है। हमने अभी DDC के चुनाव लड़े, बैट हमारा निशान है, तो हमारी पार्टी रजिस्टर है। इनको तो पहले नॉलेज लेनी चाहिए कि पार्टी रजिस्टर है कि नहीं है। तो पहले ही अच्छी तरीके से नॉलेज लें, उसके बाद बात करें। खुद ही नहीं रजिस्टर है, इसीलिए नहीं बुलाए गए वहाँ पर। तो हमारे ऊपर कोई टिप्पणी करने से पहले या उंगली उठाने से पहले इनको अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। तो अभी कुछ ही मिनटों में आपको भी क्लियर हो जाएगा एजेंडा, क्योंकि एजेंडा तो कोई डिक्लेयर नहीं था। क्या आपको लगता है कि क्या होने वाला होगा जम्मू में? कई दिनों से कहा जा रहा है बड़ा कुछ होने वाला है, सिक्योरिटी को लेके अलर्ट्स की बात की जा रही है। आपने नेट का भी सुना कि नेट भी शायद बंद हो जाए, इस तरीके की न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है। तो क्या आपको कुछ लगता है? मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता। सिक्योरिटी इश्यूज तो जम्मू कश्मीर में शुरू से रहे हैं और सिक्योरिटी कई बार बढ़ाई जाती है, कई बार कम की जाती है। हो सकता है सिक्योरिटी लगाई गई हो, जब अमरनाथ यात्रा के लिए कहा गया कि यात्रा यहाँ पर चलेगी उसलिए लगाई गई हो। बाकी अटकलें लगाना कि क्या होने वाला है, ये तो अब 5:30 के बाद ही क्लियर होगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो जिस तरीके से धारा 370 हटाने के बाद, 35 से हटने के बाद, जिस तरीके से अल्ताफ बुखारी एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए, आपको क्या लगता है इस मीटिंग के बाद आपकी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? और आने वाले दिनों में आपको लगता है कि अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आएंगे? देखिए, अल्ताफ साहब तो है ही एक जम्मू कश्मीर का बड़ा चेहरा, और वो जो उनकी शख्सियत है वो हर एक इंसान जानता है। किस प्रकार वो यहाँ पर नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक वर्ग के लिए यहाँ पर काम करते हैं। और उनकी तरफ से पूरी डायरेक्शंस है हमें कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हर लोगों की जो समस्याएं हैं, छोटी से छोटी समस्या है, चाहे वो बिजली को लेकर है, पानी को लेकर है, सड़क को लेकर है, या और कोई पेट्रोल को, डीजल को, जितनी भी समस्या है वो आप उजागर करें और लोगों के पास जाकर उनकी बात सुने कि क्या चाहते हैं यहाँ की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। और वो जम्मू और कश्मीर को बिल्कुल अपने परिवार की तरह यहाँ के जो लोग हैं उनको समझते हैं और उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और बिल्कुल एक बड़ा चेहरा है जम्मू कश्मीर का, और आने वाले समय के अंदर भी वो एक बड़ा चेहरा ही रहेंगे। तो जिस तरीके से बात की जाती है कि जम्मू को और कश्मीर को अगर इनको बाइफरकेट कर दिया जाता है, इस तरीके की अटकलें जब लगाई जाती है तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको? ये देखिए, हमारी पार्टी में तो एक सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सब आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं और इनको आगे भी इसी प्रकार भाईचारे की तरह रहना चाहिए। हाँ, बाकी कुछ पार्टियां हैं वो अपने अपने डिमांड करती है, हर इंसान की पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक सोच होती है। तो हमारी पार्टी की तो एक सोच है कि सब मिलकर एक भाईचारे की तरह यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर रहें। तो सर, जिस तरीके से अल्ताफ बुखारी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का पहले दिन से ये स्टांस था कि स्टेटहुड को हम बहाल कराएंगे, सबसे पहले हमारी पार्टी का स्टैंड था। उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने आकर यही डिमांड जो है दोहराई है, अगर कल को इस फैसले के बाद जो मीटिंग हो रही है, कल को मान लीजिए स्टेटहुड का दर्जा स्टेट को दोबारा से हमारी यूनिटी को दोबारा से मिल जाता है, दोबारा स्टेट बन जाती है, तो आपको क्या लगता है कि ये कौन इस पे जो है क्लेम करेगा? क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज तो एक ही बात कर रही है इस समय। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अभी बोलना शुरू किया है, मगर हमारी पार्टी जिस दिन बनी थी उस दिन बनते ही सबसे पहली जो एजेंडे के अंदर हमारी पहली डिमांड थी वो स्टेटहुड की थी। और सबसे पहले हमारे पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी साहब ने इसको डिमांड को उजागर किया। और जब लोगों को लगा कि ये पूरी हो सकती है या होने वाली है, उसके बाद बाकी पार्टीज ने यहाँ पर उठाना आवाज शुरू की। लेकिन सबसे पहले ये डिमांड जो थी हमारी पार्टी की तरफ से उजागर की गई थी। तो सर, जिस तरीके से अभी आपको हालात जो लग रहे हैं, इलेक्शंस की बात भी की जा रही है, अगर कल को इलेक्शंस होता है, आप लोग ऑलरेडी इलेक्शंस लड़ चुके हैं डीडीसी में, आपने देख लिया किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंसेस रही, उससे काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है कि आने वाले दिनों में आप किस ओर जा रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे भी जा सकते हैं या किस तरीके से, क्या लग रहा है आपको कि तैयारी किस तरीके से इस समय की जा रही है? देखिए, हमारी पार्टी तो बिल्कुल तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। हम तो डिमांड भी करते रहे हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल होनी चाहिए। जब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे लोगों के, तो तब तक यहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं हो सकता। आज आप देखिए, लोगों के सारे काम रुके हुए हैं, मगर एक चुना हुआ नुमाइंदा जो होता है वो लोगों के समस्याओं को अच्छे तरीके से समझ सकता है कि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी परेशानी आ रही है। वो चुना हुआ नुमाइंदा एक अच्छे तरीके से वहाँ पर उन लोगों की जो नुमाइंदगी है वो कर सकता है। तो सर, आपने कांग्रेस में भी काफ़ी लंबे समय तक काम किया और अक्सर जम्मू कश्मीर में ये चीज़ कही जाती है कि कश्मीर सेंट्रिक जो है वो पॉलिटिक्स हमेशा घूमती है। आपकी जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें भी जो अध्यक्ष थे मैक्सिमम जो है कश्मीर से ही चुने जाते थे। इस समय जिस पार्टी में आप हैं कश्मीर से ही हैं, अल्ताफ बुखारी भी, तो आपको किस तरीके से लगता है इनके साथ काम करना? और दूसरा, जम्मू में रहकर आप लोग जब पब्लिक में जाते हैं तो क्या आपको इस तरीके का कभी फेस करना पड़ता है कि आप तो हमेशा कश्मीरियों के नीचे मतलब? देखिए, अब कांग्रेस तो मैं छोड़ चुका हूँ, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर हाँ, यहाँ पर अपनी पार्टी की मैं बात करूँ तो अल्ताफ साहब ने बिल्कुल यहाँ पर जम्मू के लोगों को, बिल्कुल यहाँ पे जो लीडर्स हैं हमारे, चाहे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, महिला अध्यक्ष हैं या हम लोग हैं, हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से वो यहाँ पर जो हमारी समस्या हो अच्छे तरीके से सुनते हैं और जम्मू के साथ कभी भेदभाव नहीं करते। आप उनके जितने भी इंटरव्यूज हैं आप देखिए, जितनी भी उनकी वो प्रेस रिलीजेस आती हैं वो देखिए, उन्होंने जम्मू के लिए उतना ही हक मांगा होता है जितना वो कश्मीर के लिए मांगते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं समझता अपने पार्टी अध्यक्ष की तरफ से। तो सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, वैसे ये आपका सिलेबस से थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है, मैं जानना चाहूँगा कि लाल सिंह को जिस तरीके से इग्नोर किया गया, काफ़ी लंबा पॉलिटिकल उनका करियर है और बहुत रेलेवेंस रखते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, मगर इस बड़ी मीटिंग में लाल सिंह जैसा चेहरा नहीं है सामने। देखिए, यहाँ पर जो मीटिंग के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने पार्टी के रजिस्टर्ड पार्टियों के अध्यक्षों को बुलाया है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाया है। अब उनकी पार्टी रजिस्टर है कि नहीं है मैं कुछ कह नहीं सकता। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ते हो, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ते हो, और वहाँ पर एक परसेंटेज फिक्स होती है कि जितना टोटल पोलिंग हुई है उसका 5 या 10% जब तक वोट ना पड़े तब तक वो पार्टी रजिस्टर नहीं होती। अब पता नहीं लाल सिंह जी को रजिस्टर है नहीं है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, ये तो प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। बाकी मेरी नॉलेज जहाँ तक है वहां पर मेरे को लगता है कि जो पार्टियों के रजिस्टर्ड पार्टियों के अध्यक्ष हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया है। तो अभी जिस तरीके से अपनी पार्टी काम कर रही है, आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यहाँ पर और अलग अलग चैलेंजेस हैं, और भी बड़े बड़े चेहरे हैं आपके सामने, किस तरीके से काम करना है आने वाले दिनों में, अगर पब्लिक के बीच में जाना है तो अलग कैसे आप दिखें? देखिए, हमारी पार्टी के जितने भी जम्मू के लीडर हैं वो सारे सुलझे हुए लीडर हैं, बहुत पुराने, मतलब उनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स में, 30 साल का। तो वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि जम्मू के नब्ज़ क्या है, जम्मू के लोग क्या चाहते हैं, और बहुत अच्छा हमारी पार्टी कर रही है। बाकी पार्टियां तो अभी सोई हुई थी, हमारी पार्टी तो बिल्कुल 1.5 साल हुआ अभी बने हुए, पिछले 1.5-1.25 साल में हमारी पार्टी ने जितना काम किया है यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने इतना काम किया हो। चाहे हमें मीटिंग्स करनी पड़ी, चाहे हमें मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ी, चाहे हमें ग्राउंड पे जाना पड़ा, चाहे हमें प्रोटेस्ट करने पड़े, चाहे हमें रैलीज करनी पड़ी, हमारी पार्टी ने यहाँ जम्मू में बहुत अच्छा
पार्टी पे भी एक इल्ज़ाम हमेशा लगता है कि जिस तरीके से धारा 370 हटाने के बाद एकदम अल्ताफ़ बुखारी जो हैं वो बड़े लीडर के रूप में सामने आ गए, तो उन पर ये टारगेट किया जाता है कि ये शायद सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड पार्टी है, सेंटर की बनाई हुई अपनी एक टीम है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखिए, मुझे नहीं लगता कि सेंटर की बनाई। अब हमारा कल भी प्रोटेस्ट था, उससे पहले भी हमारे जितने प्रोटेस्ट हुए, तो हम तो बीजेपी को टारगेट करते हैं। हमें तो लोगों की नुमाइंदगी करनी है। तो ये कहने की बातें हैं कि ये सेंटर की स्पॉन्सर, हाँ 370 टूटने के बाद बनी ये पार्टी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग पार्टियों के जो लीडर थे वो चाहते थे कि जम्मू को एक ऐसा चेहरा मिले, जम्मू को एक ऐसी पार्टी मिले जो जम्मू के पिछले 60-70 साल में जिस प्रकार बाकी पार्टियों ने लोगों को यहाँ गुमराह किया, तो वो लोग काफी यहाँ पर घुटन से महसूस कर रहे थे। तो इसलिए हमारी पार्टी का गठन हुआ कि हम उस घुटन को, उस वैक्यूम को खत्म कर सकें और लोगों की जो नुमाइंदगी है वो अच्छे तरीके से कर सकें। इसीलिए हमारी पार्टी बनी। और ये कोई बात नहीं है कि सेंटर की स्पॉन्सर्ड है या ये सब अटकलें लगाई जाती हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि वो लोग घबराए हुए हैं कि इस पार्टी में इतने सारे सिटिंग एमएलएज, एमएलसीज, फॉर्मर मिनिस्टर्स, अच्छे लीडर ग्राउंड के जो है वो लोग आए हैं। तो ये लोग सिर्फ अटकलें लगाते हैं और ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। बाकी हमारी पार्टी जो है वचनबद्ध है ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम करने के लिए। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो सर किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हालात, आपको क्या लगता है किस तरीके से यहाँ चेंजेस आएंगी, और जो धारा 370 के बाद अभी तक की जो सिचुएशन है उसको आप कैसे मापते हैं अगर देखें तो? देखिए, हमारा तो शुरू से यही रहा कि स्टेट रूट तो था ही था, उसके साथ हमारा ये रहा कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो यहाँ के लोगों के पास ही रहें, यहाँ की जो नौकरियाँ हैं वो यहाँ के लोगों के पास ही रहें। तो उसकी लड़ाई हम लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। बाकी जो चेंजेस है, जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब जब तक इलेक्शंस होंगे, डिलिमिटेशन होगी, इलेक्शंस होंगे, उसके बाद अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम लोगों के लिए खिदमत करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। और लोगों के जितने भी पेंडिंग काम्स हैं उसको हमारी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो और हमारी पार्टी के बाकी जो लीडर हैं वो मिलकर, हम सब मिलकर उसको, लोगों के पेंडिंग कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि कई बार आपकी पार्टी में भी ये बातें सुनने को आती थी कि जो जम्मू के लीडर्स हैं वो कश्मीर के लीडर से थोड़ा सा ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में क्या ये डिमांड उठ सकती है कि जम्मू का कोई चीफ मिनिस्टर हो? जैसे आपने देखा होगा बीजेपी तो ओपनली कहती है कि हमने जब चीफ मिनिस्टर बनेगा वो जम्मू से होगा। कांग्रेस तो अभी वैसे इस चीज़ को मानती नहीं है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये तो कोर कमेटी की जो मीटिंग होगी हमारी पार्टी के, उसी के अंदर डिसाइड होती होंगी चीज़ें। मैं अभी उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ये पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर्स, अध्यक्ष बैठेंगे तो वही करेंगे। तो अल्ताफ साहब तो है ही हैं हमारा चेहरा, वो तो बिल्कुल एक क्लियर है कि अल्ताफ साहब ही हमारी पार्टी का चेहरा। बाकी ये गलत है, ये अगवा है कि जम्मू के लीडर्स जो है वो कश्मीर के लीडर से कुछ नहीं है, ऐसी कोई नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर को एक नज़रिए से देखती है और यहाँ के लीडर जो है आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को परिवार का, एक दूसरे का हिस्सा समझते हैं। तो ये बाकी पार्टियों की तरफ से अफवाह है, हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्रणव जी बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रणव शिगोत्रा, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, और इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में अगर चुनाव किए जाते हैं तो इनकी पार्टी जो है वो बिल्कुल तैयार है। और इस समय जिस तरीके से दिल्ली में अभी मीटिंग चल रही है, कुछ ही मिनटों में वहाँ पर फैसला हो जाएगा कि क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए नए क्या आयाम खुलेंगे, यहाँ पर क्या होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर बात होगी, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनता है, उस पर हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ में अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।